जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रसून पाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक माइंडसेट। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, हमें बहुत ही कम उम्र में नौकरी मिल जाते हैं। हम 18 साल, 19 साल, 20 साल से कमाने लगते हैं और जब हम रिटायर करने वाले होते हैं तब भी पता चलते हैं हम जहाँ पे थे आज वहीं पे खड़े हैं। हमने बच्चे पाल लिए, मकान बन लिए, बस और कुछ नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि हमने जीवन में कुछ करना चाहिए था इम्पोर्टेंट, जैसे कि इन्वेस्टिंग हमने किया नहीं टाइम से, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था या हमको पता नहीं था, इसलिए हम उसका फायदा नहीं ले पाए। दोस्तों, हम अगर 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे कमाई के ऊपर ले पाते हैं, हमारे कैपिटल के ऊपर गेन कर पाते हैं, ऐसा कहीं पे भी हम अगर अपना पैसा को रखते हैं तो लंबे वक्त में वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए एक बहुत अच्छा कॉर्पस बन सकता है हमारे लिए। दोस्तों, यही है इन्वेस्टिंग। हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, एलआईसी कर देते हैं, हम लोन ले लेते हैं, हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ हमारे खिलाफ जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट में 6% इंटरेस्ट मिलता है, एलआईसी में 2 या 3% मिलता है, क्रेडिट कार्ड में आप अगर डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें पैसा काटते हैं। लोन आपके रिवर्स में काम करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके रिवर्स में काम करते हैं। तो ये सारे चीज़ हम गलती करते हैं, इसके वजह से हम रिटायर के बाद भी कोई कोई फौजी, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं या अपने बच्चों को अच्छा एक लाइफ नहीं दे पाते हैं। हम हमारे फैमिली के लिए, हमारे माँ बाप के लिए एक अच्छा जीवन नहीं दे पाते हैं। हमारे लाइफस्टाइल हम चेंज नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन को हम बदल नहीं पाते हैं, हमारे किस्मत को हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में है ये सारी चीज़। हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जानने की कोशिश नहीं करते, इस वजह से शायद। चलिए, आज इस विषय के ऊपर हम जानते हैं। अच्छा जी। इन्वेस्टमेंट रेफर टू पुटिंग मनी इन एन एसेट विथ एम ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉफिट जनरेट करना। इन्वेस्टिंग से हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये है, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, है ना। और और ये जो प्रॉफिट है 9% से ज़्यादा, मतलब ये जो हमारा इनकम होना चाहिए, हमारे जो पैसा हम लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे लगा रहे हैं, और 9% से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, वो 9% से लगभग 8%, 9% रहता है। तो हमारा जो रिटर्न होना चाहिए हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल पे, वो 9% से ज़्यादा होना चाहिए। ये बेसिक फंडा है। तो अब कहाँ कहाँ हम पैसा हमारा निवेश करें ताकि 9% से ज़्यादा हमको इंटरेस्ट मिल पाए? तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अच्छा जी। अभी क्या है, एसेट क्लास क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम निवेश कर सकते हैं, वो कौन सा एसेट क्लास है, उसको एसेट क्लास बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे कोई निवेश कर सकते हैं उसको एसेट क्लास बोलते हैं। तो हाँ, एक है इक्विटी, है ना, एक है इक्विटी। ये देखिए, इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ओनरशिप कंपनी होता है, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड होता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा फिक्स्ड इनकम। कहाँ से होता है? ये बॉन्ड्स होते हैं, ये होता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो होता है इसमें। ये बहुत ही कम रिस्की है देन इक्विटी, पर ये 9% से कम या लगभग 8% की करीब करीब फिक्स्ड इनकम आपको दे देता है, कभी 6%, 7%। तो ये, लेकिन क्या है, ये लेस रिस्की है। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। ये मनी मार्केट फंड है। ये
नो पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इसमें क्या है, कोई पोटेंशियल नहीं है। मतलब कैश मतलब लिक्विड फंड, आप जब चाहे आप पैसा निकाल लिए। लेकिन क्या है, इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता, 3% 4%, तो कोई फायदा है नहीं। रियल स्टेट, रियल एसेट, रियल प्रॉपर्टी। अब ये तो आज कोई फ्लैट ले लिया आपने, कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, अब वो उसका दाम कितने दिन में बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, उसका पैसे जल्दी बिकता नहीं है वो चीज। कोई खरीदने को, कभी कभार आपको पैसा चाहिए, बेचना है आपको, कोई मिलता नहीं है खरीदने को, तो उस टाइम दिक्कत होता है। तो ये है रियल एस्टेट। हालांकि इसमें 9%, 10%, कभी कभी 12%, 14% भी मिल जाता है। अब कमोडिटीज, ये भी ट्रेड होता है एक्सचेंज में। ट्रेडेड गुड्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये है कमोडिटीज में आता है। फूड कॉप्स आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है। और एक है टर्म डिपॉजिट, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, जो कि 5 से 6%, 7% कहीं कहीं मिल जाता है। लेकिन ये भी 9% से नीचे है, जो कि इन्फ्लेशन वेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको प्रॉफिट दे पाए, जो जनरेट कर पाए आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। और ये 9% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट है नहीं। सिंपल से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी हमने देखा, जो कि कुछ फंड्स है, कुछ शेयर्स है, कुछ स्टॉक है, जो कि एक्सचेंजेस में ट्रेडेड होता है। अब एक म्यूचुअल फंड होता है, जिनका एक फंड मैनेजर होता है। अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, उन्होंने बहुत सारे फंड बना रखा होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और एक फंड मैनेजर रखा होता है, जो कि इकोनॉमी के जानकार लोग हैं, जो देश दुनिया में जो चल रहा है, जो इन्फ्लेशन है, जो हमारे आरबीआई सोच रहा है, जो हमारे इकोनॉमी है का जानकारी है। तो वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, आप का मानी वो शेयर्स में, स्टॉक में लगाते हैं, और हाईली उस रिलेटेड जानकार आदमी, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप एक सेफ फंड में आपका पैसा दे दिया, वो आपका पैसे को कैसे बढ़ाना है, कहाँ कहाँ निवेश करना है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनको पता है। आपको कोई सोचने की जरूरत है नहीं। तो a mutual fund is a company that pulls money from many investors and invest the same in securities like stock। तो बहुत सारे लोगों से, इन्वेस्टर से पैसा मिलता है और वो स्टॉक में लगाते हैं। जैसे भी उसका फंड का क्राइटेरिया है, अगर हाँ मिड कैप है तो मिड कैप वाले स्टॉक में लगाएंगे, अगर लार्ज कैप है लार्ज कैप वाले, है ना, और अगर स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप वाले स्टॉक में लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या है, देखिए हमारा, हम लोग सोल्जर है, देश की रक्षा करते हैं हम लोग, तो हम लोग तो इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है नहीं, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है। आप थोड़ा सा लिटिल नॉलेज में, या कहीं से सुन लिया, देख लिया, टीवी में पढ़ लिया, न्यूज़ देख लिया, और फिर लगा दिए जाके, और फिर पूरा पैसा आपका बर्बाद कर दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों को पता है नहीं वोलाटिलिटी क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, जीडीपी क्या है, बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या चल रहा है गवर्नमेंट में, क्या पॉलिसी चल रहा है, आरबीआई पॉलिसी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये हमको इतना नॉलेज है नहीं, और रखने की हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। हाँ, एक लिमिटेड जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है ये कहता है कि म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और तो फंड मैनेजर का काम पूरा होता है इसमें आपको। हाँ, फंड मैनेजर आपसे पैसा लेता है। फंड मैनेजर क्या करता है, आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। मतलब जो म्यूचुअल फंड का फंड हाउस है, वो जो आपके लिए आपका पैसा जो अच्छी जगह में रख रहा है, जो आपका पैसा का देख रेख कर रहा है, इसके लिए वो एक पैसा चार्ज करता है।
सिर्फ ये फंड मैनेजर के चार्ज नहीं है, ये जो फंड हाउस के सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फंड मैनेजर फीस भी इंक्लूड है इसमें। तो जो ही खर्चा है वो एक्सपेंस रेशो की तरफ पे आपसे लिया जाता है। आपसे क्यों? सबसे लिया जाता है, सारे इन्वेस्टर से लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आपको म्यूचुअल फंड लेना है क्योंकि 12% से ज़्यादा वो रिटर्न देता है, ये हिस्टोरिक डाटा है। अब म्यूचुअल फंड में कैसे लूँ, क्या होता है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट फंड, एक रेगुलर फंड। डायरेक्ट फंड क्या होता है? डायरेक्ट फंड में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है, ठीक है, कोई मिडिलमैन नहीं होता, कोई ब्रोकर नहीं होता है, कोई एडवाइजर नहीं होता है। आपने आपने किसी वेबसाइट में गए, आप उसमें रिसर्च किए कि भाई कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैपिटल म्यूचुअल फंड है, मतलब जिसको लार्ज कैप बोलते हैं, कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग मिड, बेस्ट परफॉर्मिंग मीन्स पिछले 5 साल 7 साल का डाटा देखिए। और एक एएमसी हाउस, मतलब एक जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो हाउस है, जो वो एसबीआई का है, एचडीएफसी का है, कोटक का है, टाटा का है ना, तो आदित्य बिरला का है। तो एक रेपुटेड कंपनी से खरीदिए और रिसर्च करिए, तो वो आप ले सकते हैं। हाँ, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होता, आपने खुद रिसर्च किया, आपने चूज किया और आपने खरीदा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट फंड। इसमें इस पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, मिनिमम होता है इसमें एक्सपेंस रेशियो, तो इसलिए डायरेक्ट फंड को चूज करना चाहिए। और डायरेक्ट फंड को आप नहीं चूज करेंगे, आप रेगुलर फंड को लेंगे, तो उसमें आपको जो थर्ड पार्टी चार्जेस लग जाएगा, जो ब्रोकरेज चार्जेस लग जाएगा, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पॉइंट में पैसा चार्ज होता है। पॉइंट मान लीजिए 30 पैसा भी आप अगर ज़्यादा दे रहे हैं, 30.30% अगर आप पैसा दे रहे हैं रेगुलर फंड का, जो थर्ड पार्टी ब्रोकरेज को ब्रोकरेज चार्ज दे रहे हैं, तो भी लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल 20 साल में वो पैसा बहुत ज़्यादा लाखों में हो जाता है। तो इसलिए हमको डायरेक्ट फंड ऑलवेज चूज करना है। डायरेक्ट फंड एम्पावर इन्वेस्टर एसेस फाइनेंशियल मार्केट, लोअर कॉस्ट कम पैसे में मिलता है। नो कमीशन हैज टू पेड, कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। तो इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हमें डायरेक्ट फंड खरीदना है, ना कि रेगुलर फंड। ओके, अभी क्या है, हमें देखिए म्यूचुअल फंड और एक टाइप होता है ऑप्शन, एक ग्रोथ ऑप्शन, एक डिविडेंड ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है ना, प्रॉफिट दोबारा उसी में लग जाता है, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया आपका म्यूचुअल फंड ने, वो प्रॉफिट को उसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है इसमें। द स्ट्रेटेजी इज आइडियल फॉर इन्वेस्टर हु हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, वांट टू एक्यूमुलेट वेल्थ ओवर टाइम, ठीक है। तो और इस पे कंपाउंडिंग होता है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है। और डिविडेंड क्या है, जो भी प्रॉफिट कमाता है आपको दे देता है, तो उसमें आपका पैसा ग्रो नहीं करता है, उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम नहीं करता है। और इसमें आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, तो आपको जो पैसा आपने लगाया, वो पैसे के ऊपर आपको ग्रोथ हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को निकाल लोगे तो भाई पैसा कैसे बढ़ेगा, उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करेगा, और वेल्थ क्रिएशन कैसे हो पाएगा। तो ऑलवेज चूज ग्रोथ ऑप्शन। तो डिविडेंड ऑप्शन नहीं चूज करना है, ऑलवेज ग्रोथ ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट क्या है, और कैसे आपको म्यूचुअल फंड आप खरीदोगे। देखिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको लेना है, दो तरीके से आप ले सकता है, एक है ऑनलाइन मेथड्स और एक है ऑफलाइन मेथड। तो पहले तो आपने रिसर्च कर लिया कौन सा खरीदना है, तो उसका डायरेक्ट फंड चूज कर लिया, डायरेक्ट फंड में ग्रोथ ऑप्शन चूज कर लिया। आपने अभी ये कौन सा एएमसी का है वो आपको पता ही चल गया कि भाई ये एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, आदित्य बिरला है, क्या है आपको पता चल गया।
और ये जो चूज़ करते टाइम बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में रखना चाहिए। तो आपका गोल क्या है, आप किस लिए ले रहे हो, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, ये सब चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। और आप कितना पैसा उसमें जनरेट करोगे, मतलब कितना इकट्ठा एक्यूमुलेट करना चाहते हो, ये सब आपका बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए आपका गोल के अंदर। ठीक है, उसी हिसाब से आप चूज़ करिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, ये खरीदने का तरीका है। आप हर महीने कुछ कुछ या हर हफ्ते कुछ कुछ, आप एवरी 6 मंथ कुछ कुछ देना चाहते हो, या एक टाइम में एक मुश्त, जिसको लामसाम बोलते हैं, वो खरीदना चाहते हो। तो मैं हमेशा बोलूँगा आप एसआईपी करिए, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, जो हर महीने कटाना है। मंथली वाला ऑप्शन लीजिए, जो हर महीने कुछ कुछ पैसा, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, आपका कटता चला जाएगा, आपका इन्वेस्ट होता चला जाएगा। इसमें डिसिप्लिन रहता है, इसमें कोई झंझट नहीं रहता है। भूल जाते हो, अभी आप मैनुअल करोगे तो भूल गया भाई, एक महीना है ना। तो इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करिए। हाँ, लामसम तब कर सकते हैं जब मार्केट अचानक 10% से ज़्यादा गिर गया, आपके पास पड़ा हुआ है 30-40 हज़ार, तो आपने डाल दिया उसी में। जो आपका एसआईपी चल रहा है उसी फंड पे आप एक्स्ट्रा कभी भी खरीद सकते हो, तो इसका कोई झंझट नहीं है। लेकिन एसआईपी चलना जरूरी है, क्योंकि एसआईपी आपका डिसिप्लिन रहता है, आपको पंचुअलिटी देता है ना। तो ये है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी एक ऐसा जरिया है, ये एक तरीका है म्यूचुअल फंड खरीदने का। इसमें आप 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, एज मच यू कैन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। महीने, मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, डेली आप एसआईपी खरीद सकते हैं। ये आपको फ्रीडम देता है। ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी करता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन लाता है। मार्केट चाहे ऊपर हो, मार्केट चाहे नीचे हो, मार्केट कहीं भी हो, आपको कोई फिक्र नहीं होना चाहिए एसआईपी करते हुए। इसलिए एसआईपी सबसे बेस्ट जरिया है म्यूचुअल फंड खरीदने का। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। एसआईपी की बेनिफिट्स क्या क्या है? नया एसआईपी आपको और ही फ्री करता है। मार्केट की अप और डाउन में आपको कोई फिक्र नहीं करना है। आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का हेल्प देता है। आपको लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देता है। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने में मदद करता है। आपको फाइनेंशियल गोल पाने के लिए हेल्प करता है। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पाने के लिए आपको मदद करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स है एसआईपी के। नेक्स्ट नेक्स्ट हाउ टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑनलाइन। तो ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको किसी भी फाइनेंशियल रिलेटेड वेबसाइट में जाना है, जैसे कि moneycontrol.com। वहाँ पे जाके आपको टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के बारे में सर्च करना है। अच्छा, आप उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, सबके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। और ये रिसर्च करते समय आपके गोल क्या है, आप कितना पैसा प्यार कर पाओगे, और आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आपको जो म्यूचुअल फंड रिसर्च में मिला, उस म्यूचुअल फंड का एएमसी का वेबसाइट में चला जाइए। मतलब अगर आपको एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड पसंद आया तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे चला जाइए, और वहाँ पे जाके आप केवाईसी फॉर्म भरिए, और आपके आधार और आपका मोबाइल नंबर आपके पैन कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। और एक बार आपने केवाईसी फॉर्म भर दिया, फिर आप कोई भी म्यूचुअल फंड किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कभी भी खरीद सकते हैं। दैट्स ऑल। तो ऑनलाइन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे खरीदे? और वन कैन बाय म्यूचुअल फंड इंडिया थ्रू नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। एक है CAMS, जिससे कि मैं करता हूँ, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विस, और एक कार्वी का वेबसाइट है। ये लोग क्या है, रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट है। इनके थ्रू करोगे, कोई पैसा लगता नहीं है, और ये बढ़िया से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी का जो अलग अलग
इनका वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइए, आप खरीद लीजिए। जीरोधा कॉइन का जीरोधा का कॉइन वो भी करते हैं, ग्रो ऐप भी करते हैं, तो इनका वेबसाइट में भी जाके आप खरीद सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कहाँ खरीद सकते हैं। हाँ, आपको क्या करना चाहिए, आपको देखिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए, डायरेक्ट फंड ग्रोथ ऑप्शन। देखिए हम लोग, हमारा जो स्टेटस है सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, जो जी रहे हो वही जिंदगी, आपको कोई कंजूसी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको कुछ पैसा तो इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे आप 12% से ऊपर इनकम जनरेट कर पाए, और लॉन्ग टर्म में ये करते जाओगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा। एक दिन आपको करोड़ों रुपया हो जाएगा, आपको पता ही नहीं ले जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आपको देखिए, आपको टोटल 5 फंड से ज़्यादा नहीं लेना है। आप लार्ज कैप फंड ले लीजिए 33,000 पर मंथ, आप मिड कैप फंड एक ले लीजिए 3,000, आप एक स्मॉल कैप फंड है फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, जहाँ भी फंड मैनेजर का फ्रीडम होता है, वो मार्केट के हिसाब से वो कम ज़्यादा करता रहता है, कभी लार्ज कैप ज़्यादा, कभी स्मॉल कैप ज़्यादा, कभी मिड कैप ज़्यादा, उसको फ्रीडम होता है फ्लेक्सी कैप में। और एक इंडेक्स फंड होता है जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लीजिए, जो कि 50 शेयर होता है हमारे निफ्टी 50 में, और ये इंडिया का इकोनॉमी, ये लार्ज कैप फंड होता है। और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मिनिमम चार्जेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है चार्जेस भी बहुत कम है, एक्सपेंस रेशियो जिसको बोलते हैं यार, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है इंडेक्स फंड, और ये बहुत ही सेफ माना जाता है। तो इंडेक्स फंड एक जरूर होना चाहिए लार्ज कैप फंड है। तो आपका लार्ज कैप फंड में हो जाएगा 3,000 ये वाला एक्टिवली मैनेज फंड, और 3,000 इंडेक्स फंड, 6,000 हो जाएगा। और आपका 3,000 हो जाएगा मिड कैप फंड में, 3,000 होगा स्मॉल कैप, और 3,000 फ्लेक्सी कैप। तो आपका टोटल हो जाएगा 5 फंड और 15,000 पर मंथ आपको करना ही चाहिए, ठीक है जी। हाँ, अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए, जो ये जो मैंने बताया, ये जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड, ये सब लेंगे तो आपको 15 से 18% रिटर्न पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। आप देखिए, 1 रुपया का 2 रुपया हो जाए, 15% सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो नेक्स्ट मतलब हर 5 साल में आपका पैसा डबल। आपके पास 1 रुपया है तो नेक्स्ट 5 साल बाद आपको 2 रुपया होगा, फिर 10 साल बाद आपको 4 रुपया होगा, फिर 15 साल बाद 8 रुपया होगा, और फिर 30 साल बाद 64 रुपया होगा। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये है। अब क्या है, SIP और लमसम क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा इलाबोरेट किया है। तो SIP मतलब रेगुलर आपका पैसा कटेगा, लमसम लोग पूछते हैं कि लमसम क्या है भाई, SIP क्या है। तो SIP रेगुलर कटेगा, लमसम वन टाइम। ये क्या है कि रिस्क प्रोफाइल इसका कम है, इसका हाई है। मान लीजिए मार्केट ऊपर था और आपने एक साथ बहुत 2 लाख 4 लाख का खरीद लिया, तो दिक्कत दे देगा आपको, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे आप। और ये फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ठीक है। वोलाटिलिटी इसका लो है, इसका हाई है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट होराइजन तो इसका 3 से 5 साल, और इसका तो 8 से 10 साल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, AMC हाउस, ठीक है। AMC हाउस मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो हाउस कौन कौन सा है, ये देखिए, कैनरा रोबको म्यूचुअल फंड, एडलसीज, ICICI, बिरला, फ्रैंकलिन, कोटक, इन्वेस्को, मेरा एसेट, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, DSP, JM फाइनेंशियल, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल, DSP म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन, LIC म्यूचुअल फंड। तो ये दुनिया भर की म्यूचुअल फंड हाउस है, और भी है जो इसमें नाम नहीं है, तो ये थोड़ा सा आइडिया के लिए। अच्छा जी, अब कुछ लीजेंड है जो हमारे वारेन बफे साहब है,
जो गॉड माना जाता है, इन्वेस्टिंग का भगवान, जैसे सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं, जैसे ही वारेन बफेट को हम लोग इन्वेस्टिंग का भगवान मानते हैं। तो उनका क्या है, उनको क्या कहते हैं, क्या आइडिया है, क्या थॉट्स है, क्या आइडियोलॉजी है? वो बोलते थे रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। मैंने देखा है आर्मी में बहुत से क्रिकेट 11 पता नहीं कौन सा आईपीएल खेलते हैं ऑनलाइन, और फिर मैं तो हॉस्पिटल में देखा, मैंने लगभग 8-10 देखे। उसमें से सीनियर बंदे भी है जिनका 18-20 साल नौकरी हो गया, जूनियर भी है जिसका 3-4 साल 7 साल नौकरी हो गया। 14 लाख 15 लाख 20 लाख तक हार चुके हैं सट्टेबाजी में। ठीक है, तो ऐसा ना करें, आपका बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, इस पैसे को संभालिए, इस पैसे को बढ़ाइए। आप एक दिन में अमीर नहीं बन सकते हैं, ये थॉट्स को क्लियर करिए। सालों लग जाएंगे लेकिन आप बनेंगे। आपको मतलब डिसिप्लिन तरीके से आपको पैसा को मैनेज करना है, ना कि सट्टेबाजी करना है, ना कि इंट्राडे करना है, ना कि फ्यूचर ऑप्शन करके आप पूरे अकाउंट खाली कर देना है। उसमें आपका पैसा भी जाएगा, जीवन में आपको सुख भी नहीं मिलेगा, फैमिली के साथ आपका लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। मैं तो ऐसे बहुत केस देखे हुए हैं जिसका फैमिली में दिक्कत आ गया, आपका जो जुआ का लत की वजह से, और लाखों करोड़ों रुपया उधारी हो गया, और उल्टा जमीन बेचना पड़ा, बाप से पैसा लेना पड़ा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। तो ऐसा मत करिए। तो रूल नंबर 1 नेवर लॉस मनी, और रूल नंबर 2 क्या है, डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। अच्छा जी, दूसरा क्या है, वारेन बफेट क्या बोल रहा है, द स्टॉक मार्केट is a device for transferring money from the impatient to the patient। स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो शांत लोग हैं, जो शांत लोग हैं, उनको पैसा मिलता है। किनसे मिलता है? जो लोग अशांत हैं उनसे मिलता है। तो इसको ध्यान रखिए। और क्या है, पहले वारेन बफेट का बता देता हूँ। If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die। तो आप अगर कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, जब आप सो रहे हैं, जब आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तब भी आपका इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपको जिंदगी भर मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसको क्या करने की जरूरत है, इसलिए इन्वेस्टिंग करने की जरूरत है, ताकि आप जब आराम करें, इन्वेस्टिंग जब एक 10 साल 15 साल बाद इन्वेस्टिंग कर करके जब आपके पास एक कॉर्पस खड़ा हो जाएगा, तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप अर्ली रिटायरमेंट ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ फौजी लोग रिटायर्ड 15 साल, देखिए अगर आपको बहुत अच्छा जॉब है हमारा, लेकिन बहुत हार्डशिप भी है, तो हम माँ बाप से, परिवार से दूर रहते हैं, तो अगर आप 15 साल के बाद रिटायर भी कर जाते हैं, उस टाइम आपके अंदर इतना कर्पस आपके पास हो जाएगा कि आपको और जॉब करने की जरूरत नहीं है। और आपको रिटायर के बाद, मैंने देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप इज्जत के साथ, आपके पास इतना पैसा होगा कि, क्योंकि आपको कम उम्र में नौकरी मिला था और वो तब से आपने शुरू कर दिया, या बाद में भी आपने किया है, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होते होते, कंपाउंडिंग होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगा जब आप रिटायर करोगे, 20-22 साल नौकरी कर जाओगे, या 15 साल भी नौकरी करके जाओगे, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ को सीखिए, जानिए और इन्वेस्टिंग करिए। दूसरा क्या है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करिए, सीखिए, चीज़ों को जानिए, और जितना जानोगे उतना ही आप अर्न कर पाओगे। अच्छा जी, अभी क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का देखिए क्या बोल रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब बोल रहे हैं द कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पेज इट। कंपाउंडिंग ऐसा चीज है जो समझता नहीं है उनको पे करना पड़ता है, और जो समझता है वो अर्न करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अच्छा, तो इसमें देखिए, देखिए मेरा मेरा 2024 का 54 लाख
2024 की शुरू जनवरी से लेके अभी अगर 22% से ग्रो करूंगा और मेरा अभी 40 साल उम्र है, नेक्स्ट 40 साल तक मतलब जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तब कितना पैसा हो जाएगा देखिए 1537 करोड़ रुपया। तो आप समझ सकता है ये आप ग्रो ऐप में जाइए या किसी कोई कैलकुलेटर ले लीजिए एसआईपी का और उसमें डालिए, ये वन टाइम इन्वेस्ट मान लीजिए, ठीक है। अभी रूल नंबर 72, व्हाट इज रूल नंबर 72, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रूल नंबर रूल्स ऑफ 72, सॉरी रूल्स ऑफ 72 क्या है ना। इससे आपको पता चलता है कि आपका कितने साल में पैसा डबल होगा। 72 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पैसा आपने निवेश किया कितना परसेंट दे रहा है, उस ऐसा करोगे तो आपको कितना साल में पैसा डबल होगा वो पता चल जाएगा। तो देखिए आपको 6% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 12 साल में डबल होगा, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9 साल में डबल होगा, 10% मिल रहा है 7 साल में डबल होगा, 12% मिल रहा है 6 साल में डबल होगा, आपको 14% मिल रहा है 5 साल में डबल होगा। तो आपको मिनिमम 14% लेने की कोशिश करना है ताकि 5 साल में डबल हो। और मैं जैसे बोल रहा हूँ आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 18% मिलेगा और 18% आप पैसा जनरेट इनकम कमा पाओगे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। और ये हर फौजी को करना है और हर फौजी को करोड़पति बनना है। नेक्स्ट देखिए एक मेरा कैलकुलेशन है जो मेरा 53 लाख जनवरी से मैं 2024 जनवरी से कर रहा हूँ। तो आप देखिए 2024 छोड़ दीजिए, 2030 चला जाइए, तो यही पैसा 22% रेट में, थोड़ा हाई रेट रखा हूँ क्योंकि मेरा स्मॉल और मिड कैप में भी एक्सपोजर है, थोड़ा स्टॉक में भी मैंने एक्सपोजर ले रखा है, इसलिए मैं 22% रख रहा हूँ। तो अब देखिए सिर्फ इंटरेस्ट साल का इंटरेस्ट कितना है, 38 लाख सिर्फ साल का इंटरेस्ट है। और इधर कितना हो गया देख लीजिए, 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ हो गया 2030 में। तो आप देख सकते हैं 2040 में कहाँ पहुंचा, 15 करोड़, 2044 में 34 करोड़। ये है। आप देखिए आपका जो 40 साल इन्वेस्ट करोगे तो शुरुआत के 1 साल 2 साल 17 साल 20 साल तक कुछ पता ही नहीं चलेगा, फिर देखिए आपका पैसा कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे ऊपर, इसको बोलता है हॉकी स्टिक इफेक्ट। एक ऊपर सूं करके ऊपर की ओर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है जी। अभी देखिए ये 40 साल वाला, ये 40 साल में आपको इतना कमाई हुआ, आपको 39 साल में इतना, लेकिन शुरुआत के ये 30 साल तक 15-20 साल तक वो पता ही नहीं था। ये लास्ट के सालों में आपको कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, लास्ट के सालों, ये लास्ट ईयर है, ठीक है जी। सेम चीज उसी पैसे को 21वां साल 2044 हो जाएगा, 2044, ठीक है, तब कितना पैसा होगा, 34 करोड़। उसके बाद आ जाइए 30 साल इन्वेस्टमेंट के हो जाएंगे, तब कितने हो जाएंगे, 206 करोड़, ठीक है जी, 206 करोड़, ठीक है जी। उसके 40 साल में 1500 करोड़। ये स्नोबॉल इफेक्ट, ये देखिए आपका पैसा यहाँ था, आपको पता ही नहीं लगता, अरे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, आपको 15-20 साल तक बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है, पैसा एसआईपी में डालते जाना है, धीरे 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 आपको एवलंच हो जाएगा। वहां से एक बूंद बर्फ गिरा, उसने तूफान मचाया, ऐसे यहाँ पे आते आते ये देखिए पूरा फैल, ये है आपका, ये देखिए ये रेखा कैसे, ठीक है जी। अच्छा अभी आपको करना क्या है, 15 साल के लिए 15,000 रुपया 15% रिटर्न मिलेगा तो आपको 1 करोड़ हो जाएगा। देखिए मैच्योरिटी अमाउंट 1 करोड़, ठीक है, 15,000 रुपया 15 साल के लिए 15% रिटर्न मिनिमम जो कि आपको मिलना ही मिलना है, आपको 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है जी। अभी वही पैसा आप अगर 5 साल और रखे, 15,000 रुपया
20 साल के लिए अभी रखा तो पहले 1 करोड़ था, अभी कितना हो गया 2 करोड़ 27 लाख। जादू देखिए, सिर्फ 5 साल में। आपको 15 साल लगा 1 करोड़ होने में, लेकिन नेक्स्ट 5 साल में कितना होगा 2 करोड़ 27 लाख। आपने 20 साल था, अभी 25 साल कर दिया, मतलब 5 साल और बढ़ा दिया, तो कहाँ पहुंचा आपका हो गया लगभग 5 करोड़, 4 करोड़ 92 लाख। तो आप समझते हैं पैसा कैसे बढ़ रहा है, कैसे कंपाउंड, इसको बोलता है कंपाउंड। और ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में होता है आपको, इसलिए जल्द से जल्दी एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में मिनिमम 15,000 इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, अभी जिन फौजी लोगों का सिर्फ 8 साल नौकरी बचे, उनको क्या स्ट्रेटेजी बनाना है? उनको सिर्फ 15,000 ही रखना है 8 साल के लिए। 15% रिटर्न कितना हो जाएगा 27 लाख, लगभग 28 लाख के करीब। उसी को निकालना नहीं है। फिर आप एसआईपी बंद कैंसिल करा दीजिए, मतलब आपको मंथली जो 15,000 कटता था वो नहीं कटेगा, क्योंकि आपने रिटर्न कर लिया। आपको पैसे की जरूरत है, आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपने जो 27 लाख 79,000 जमा किया है उनको नहीं निकलना है। उनको 15 साल, उनको 9 साल और रख देना है। उसी 15% इंटरेस्ट में आपका 1 करोड़ हो जाएगा। सिर्फ उसी पैसे को 9 साल उसी में रखना है म्यूचुअल फंड में, वो 1 करोड़ हो जाएगा। और दोस्तों 1 करोड़ के बाद बहुत जल्दी बढ़ता है पैसा, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, बहुत ज्यादा। 1 करोड़ तक बनना मुश्किल होता है, लेकिन 1 करोड़ आपने एक बार बना लिया तो उसके बाद जो बढ़ता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो अमेजिंग है, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। वो मैं समझ रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं उस स्थिति में आ गया हूँ, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, ताकि आपको, आप मेरे भाई हैं, आपको भला हो, आपका करोड़पति बने आप। अभी जिन लोगों को सिर्फ 5 साल नौकरी बचे हैं, उनको क्या, उनको भी 15,000 कैसे भी करके निकालना है मंथली, और 15% रिटर्न में उनको हो जाएगा 13 लाख, ठीक है। उसके बाद भैया आप एसआईपी कर दीजिए बंद, कैंसिल कर दीजिए, लेकिन पैसा उसी कंपनी में जहां पे जिस म्यूचुअल फंड में लगा हुआ था वहीं पे लगा रहने दीजिए, पैसे काटने दीजिए। आप क्या है, उसी पैसे को 14 साल आप रख दीजिए, वैसे ही जैसे थे वैसे रख दीजिए। आपने सिर्फ 5 साल ही एसआईपी किया, और वो जो पैसा 13 लाख जमा, 13.5 लाख, उसको 14 साल के लिए वहीं पे रख दिए। 15 साल के बाद आपके 1 करोड़ हो जाएगा। आप कोई बोलेगा 15 साल के बाद वैल्यू कम हो जाएगा, भैया वैल्यू कम हो जाएगा 15 साल के बाद, लेकिन जो वही 1 करोड़ रुपए जितना जल्दी बढ़ेगा, वो नेक्स्ट 5 साल में वो हो जाएगा 2 करोड़। लेकिन उतना जल्दी तो उस टाइम मुद्रास्फीति नहीं होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा। फिर 2 करोड़ हो जाएगा नेक्स्ट 5 साल में 4 करोड़, तो उतना तो मुद्रास्फीति होगा नहीं, इसलिए 1 करोड़ रुपया बढ़ना जरूरी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आज का। हर फौजी को जय हिंद, चाहे आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हो, सीआईएसएफ, आरपीएफ, आप लोग को पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, एसआईपी करिए म्यूचुअल फंड में, कम से कम 15,000 रुपया हर महीने प्यार करिए अपने खर्चे से, तो आप एक दिन जरूर करोड़पति बनोगे। आपने लाइफ को आप चेंज करते हुए देखोगे, आप मिडिल क्लास से या गरीबी से आप अमीरी की ओर आ जाएंगे। आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको कंफर्ट मिलेगा, आपको परचेसिंग पावर मिलेगा, मन में शांति मिलेगा। तो ये है, और क्यों ना हो, क्योंकि आप इतने कम उम्र में नौकरी मिल पाते हैं, और आप अगर 20 साल में, कोई 18 साल में से एसआईपी कर रहा है, तो 60 साल 70 साल तक करेगा तो कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ को समझिए, और सबको जय हिंद। आप मेरा वीडियो को सारे फौजियों को शेयर करिए, सबको बताइए, और कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। कोई क्वेश्चन पूछना है या नेक्स्ट वीडियो किस बारे में डालूं मैं, या आप देखना पसंद करेंगे, ये सब डालिए। मैं बहुत ही खुश होऊंगा। सबको जय हिंद, राम राम, थैंक यू।